बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत रहम करने वाला है। मेरा नाम डॉक्टर उमैर है। मैं एक डॉक्टर फार्मासिस्ट हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे बहुत ही अहम टॉपिक है कि संगाड़ा, जिसको हम वाटर चेस्टनट भी बोलते हैं, वो क्या है, उसके कौन से मैजिकल इफ़ेक्ट्स हैं, जितने भी नट्स हैं उसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जिसका कम प्राइस में हमें ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं वो ये है संगाड़ा। इसको हम किस टाइम और कितना इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका क्या क्या फ़ायदा है, उसके ऊपर आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये एक फल है जो जहाँ पे पानी नदी नाल जो है झीलें या नदी नाले की शक्ल में जहाँ पे पानी खड़ा होता है वहाँ पे इसकी प्रोडक्शन होती है। और इसकी प्रोडक्शन आम रूटीन में जब ये कच्चा ही होता है तो ये रेड शक्ल में इसके होते हैं, और जब ये थोड़ा सा पकता है तो ये ग्रीन शक्ल इख्तियार कर लेता है। पकने के बाद जब इसको उतारा जाता है तो फिर आगे इसका प्रोसीजर होता है इसको प्रोसेस करने का, कि मार्केट में आपको इसको ये ब्लैक शक्ल में मिलते हैं, वो इसको बॉयल करके इसको पका के मार्केट में देते हैं। अगर आपने इसको घर पे भी बनाना है तो उसका भी आपको मैं इसका तरीका बताता हूँ कि आपने घर पे भी बना सकते हैं। उसका जो आसान वे में है कि आपने 1 kg आपने इसके वो लेने हैं रॉ मटेरियल अज्जा जिसके संगाड़े के, वो आपने कच्चा जो होता है वो एक प्रेशर कुकर में 1 kg आपने प्रेशर कुकर के अंदर जो जाली ग्रिल होती है वो आपने रख के उसके ऊपर आपने ये रख देना है, नीचे थोड़ा सा पानी डाल देना है और उसको बंद कर देना है और मीडियम आपने हीट के ऊपर इसको पकाना है। जब उसकी विसल्स बजना शुरू हो जाए तो तब आपने इसको उतार लेना है। ठंडा करके आपने इसके छिलका उतार के आप इसको जिस तरीके से भी आपका दिल करे ग्राइंड करके सैलड में, जिस तरह भी आप हम डिटेल से इसको डिस्कस करेंगे वो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली ये मार्च अप्रैल में इसकी प्रोडक्शन होना स्टार्ट होती है और ये सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये पीक दिसंबर तक ये हमें मार्केट में अवेलेबल होता है, जो आप इजीली इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आज हम इसमें देखते हैं कि जितने भी नट्स हैं वो उन नट्स में जो कम से कम पैसों में जिसका हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशियल हमें मिल सकता है वो ये है संगाड़ा, जो कम कीमत में हमें बहुत सारे जिसके मैजिकल इफेक्ट हमें मिल सकते हैं। अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें है क्या, इसमें कौन सी ऐसी चीज़ पाई जाती है जिसकी वजह से ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बेसिकली इसमें रिच प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स, जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम और अदर बहुत सारे मिनरल्स जो होते हैं वो इसमें रिच सोर्स में पाए जाते हैं। अब इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बेनिफिशियल है, जितने भी हमारे बेनिफिशियल में मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो हमारी मर्दाना ताकत को बढ़ाने में इसका बहुत अहम रोल है, क्योंकि इसमें हमारी जो स्पर्म की प्रोडक्शन है जिसकी कम है, जिसकी मोटिलिटी कम है, जिसकी एक्टिवनेस कम है, उसके लिए ये बहुत ही कम्बिनेशन अल्लाह ताला ने इसमें जिंक भी रखा है, इसमें कॉपर भी है, इसमें मैग्नीशियम भी है। जो जिंक का क्या काम करता है वो इसकी प्रोडक्शन को स्पर्म के बढ़ाने में काफ़ी हद तक हेल्प आउट करता है। कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वो इसमें अदर न्यूट्रिशंस ऐसे हैं कि जो ऐसे कम्बिनेशन फॉर्म में हमारी इस वीकनेस को काफ़ी हद तक कंट्रोल करते हैं। ये बहुत ही मैजिकल इफेक्ट है जो मर्दाना कमज़ोरी को बेहतर करता है, और इसका बहुत सारा देसी दवाइयाँ और बेतुकी दवाइयाँ खाने से इसका इस्तेमाल काफ़ी हद तक ये हमें फ़ायदेमंद देता है। अब इसमें जो आम रूटीन में बेसिकली ये जिन बच्चों का जो छोटे बच्चे हैं कद नहीं बढ़ता, उनका जिस्मानी तौर पे नशोनुमा बेहतर नहीं होती, हम जो है उनको ये दूध के डब्बे या आर्टिफिशियल दूध देने की हम कोशिश करते हैं कि उनको नशोनुमा के लिए आप कोशिश करें गाय के दूध के साथ आप इसको ग्राइंड करें। ग्राइंड करके अपने एयर टाइट जो आपका जो सिलेंडर है, जो कोई भी ऐसी जो कंटेनर जो आपका जो छोटा बॉक्स है उसमें आप इसको रख लें।
आप गाय के दूध के साथ इसका इस्तेमाल करवाएं, वो इसका इस्तेमाल काफ़ी हद तक बाकी चीज़ों से हमें ज़्यादा फ़ायदेमंद देगा। अब इसमें हम देखते हैं कि ये इतनी ताकतवर चीज़ है कि माँ का जो दूध होता है उसके बाद जो बच्चों के लिए वो गाय का दूध बेनिफिशियल होता है। तो माँ जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनके लिए इसमें बैलेंस डाइट, जितनी प्रेग्नेंट लेडी हैं, जितनी भी मदर फीडिंग जो फीड करवा रही हैं, उनको भी हमें कैलोरीज की ज़रूरत होती है, इतनी न्यूट्रिशंस की वो आगे उन्होंने जो डेवलप करना है बच्चे ने, और जो आगे मदर फीड ने करवाना है उनके न्यूट्रिशंस को पूरा करने के लिए इससे बैलेंस डाइट है जो इसकी डाइट को प्रॉपर वे में इसको कंट्रोल करती है। आम रूटीन में जब बहुत सारे लोग आम ये कदीमी ज़ुबान में भी ये चलता आ रहा है कि इसका यरकान जिसको हो जाता है, इसको बॉईल करके उसका जो पानी है उसका पानी यरकान वाले बंदे को इस्तेमाल करवाएं तो पीला यरकान काफ़ी हद तक इससे कंट्रोल होने के चांसेस होते हैं। खून की कमी को ये बेहतर करता है और हड्डियों को मजबूत करता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम और जिंक ये बहुत रिच सोर्स में पाया जाता है, जिससे हमारी जो बच्चों और बड़ों में हड्डियों की आर्थराइटिस का जो मसला होता है जो वो काफ़ी हद तक इसमें कंट्रोल करने के हमें फ़ायदा मिलता है। जिनकी भूख नहीं बढ़ती, जिन बच्चों को पहला खाना हजम नहीं होता, वीक होते हैं, उनका कद नहीं बढ़ता, ये सारी चीज़ें जो है इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से आप काफ़ी हद तक देखेंगे फ़ायदा आपको मिलेगा। जिन बच्चों को याद नहीं होता, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो स्कूल गोइंग एज बच्चे हैं उनको याद नहीं होता, वो याद करते हैं भूल जाता है, क्योंकि उनका जो दिमाग है वो उतनी एक्टिवनेस के तौर पे वो काम कर नहीं पाता जितना उनको करना चाहिए। उसकी वजह से भी ये दिमाग के जो काफ़ी हद तक अखरोट और ये दो चीज़ें हमारे दिमाग के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जो उसको तेज़ करती हैं, उसकी मेमोरी को बूस्ट करती हैं, उससे भी हमें ये काफ़ी हद तक ये फ़ायदा होता है। और उसके साथ साथ आपने ये देखना है कि ये जो मोशन जिसको लगी हो आपने इसको ग्राइंड करना है, ग्राइंड करके आपने दूध में मिक्स करके आपने इसका इस्तेमाल करना है। इससे आपकी मैदे की जो एसिडिटी है और जो मोशन है वो भी आपकी इससे काफ़ी हद तक कंट्रोल होंगे। अब इसमें हम देखते हैं कि बेसिकली ये इस्तेमाल कैसे करना है। आप इसका सैलड की सूरत में इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे आप छिल के इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने 20 ग्राम पर डे आपने लेना है, इससे ज़्यादा मिकदार में नहीं लेना। 20 ग्राम में आपके 3 से 5 दाने इसके जो है वो आपके आ जाएंगे, वो आप इसका इस्तेमाल करें। उसको चाहे आप पाउडर की सूरत में इस्तेमाल कर लें, चाहे आप इसको वैसे ही चबा के खाना चाहते हैं वैसे इस्तेमाल कर लें। इंशाल्लाह इससे आपका काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा, क्योंकि अगर आपने इसको घर पे बॉयल किया तो आप कोशिश करें कि इसको गर्म आप उतार के फ़ौरन गरम गरम ना खाएं, क्योंकि उसकी वजह से हमारा जो स्टमक और बहुत सारे जो इंटरनल कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस होते हैं। इसलिए अब इसके ऊपर डिटेल से मैंने आपको बता दी कि इसका किस टाइम में आपने इस्तेमाल करना। रात को कोशिश करें इसको आप दूध के साथ आप इसका इस्तेमाल करें, और 3 से 5 दाने आपने मैक्सिमम इस्तेमाल करनी है। और आपने जो गर्म बॉईल किया हुआ जो गर्म दाना है वो आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना। उम्मीद करता हूँ आपको इसके इस्तेमाल से काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा, क्योंकि हम जितने भी हम मोस्टली जो यंग पॉपुलेशन है उसका मसला क्या है, वो चीज़ें ले रही है जिसका पेट तो भर जाता है लेकिन उसका कुदरती तौर पे उन अज़ा का हमारी बॉडी को फ़ायदा नहीं होता। कोशिश करें अपनी लाइफ को नेचुरल डाइट पे कन्वर्ट करने की, जिससे आपका जो बॉडी का फ़ायदा है वो काफ़ी हद तक आपकी न्यूट्रिशंस पूरी करे और आपकी जो लाइफ है वो नॉर्मल रूटीन्स में आने की कोशिश हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके लाजमी मेंशन करें। इसको आगे अपने जितने भी फैमिली मेम्बर्स अहबाब हैं उसमें शेयर करें कि किसी एक बंदे की हमारी हेल्प आउट हो जाए तो उससे हमारी काफ़ी हद तक ये जो काविश है ये हमारी पूरी हो जाएगी। आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा।